और कोई बात तो नहीं? नियद नेल्ला नार, नियद आपका नेल्ला अच्छा नार गांव, नियद नेल्ला नार। कांग्रेस कह रही है कि जब हम इस तरीके के फ्री देते थे तब भाजपा जब विपक्ष में तब कहते थे फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, अब इसको क्या माना जाए? नहीं, मैं सोचता हूं कि इसमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। अभी तो सदन में एक बात हुई है, एक निर्णय हुआ है, उसकी कार्य योजना क्या बनती है, उसके कानून क्या बनते हैं, प्रावधान क्या बनते हैं, किस प्रक्रिया से हम आगे बढ़ेंगे, उस प्रक्रिया को समझने के बाद फिर कहना होगा। पंचायत विभाग में भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो आपसे कहना चाह रहा हूं। पंचायत विभाग में प्रदेश के 11,000 पंचायतों में महतारी वंदन जो प्रारंभ हो रहा है, उसके साथ साथ महतारी सदन भी अब प्रारंभ होगा। महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिवली, महिलाओं के लिए अलग से एक भवन बना करके दिया जाएगा सभी 11,000 पंचायतों में, ये बात स्पष्ट हुई है। ठीक है, साइंस सेंटर नहीं, साइंस सेंटर का रोजगार कार्यालय जो ऑनलाइन पद्धति से युवाओं को जागरूक करता है, ऑनलाइन पंजीयन वो कर सकेंगे, तो क्या है? ये जो साइंस सेंटर खुल रहा है वो देश में 3 स्थानों पर है, चौथा हमारे नए रायपुर में होगा। इसके लिए 200-250 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। प्रारंभिक 34.9 करोड़ का प्रावधान बजट में है और इस पर काम हम प्रारंभ करने वाले हैं रायपुर में। रीजनल साइंस सेंटर है, उसके लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हाँ, सड्डू में है, हम सबको एक बार देख करके आना चाहिए। वो जगह बहुत अच्छी है, वो विज्ञान के लोकव्यापीकरण के लिए उस जगह का उपयोग किया जा रहा है, वो बहुत अच्छी जगह है, वहाँ आप लोग भी एक बार ज़रूर होकर आएँ। विशेष रूप से एक बात और, रोजगार कार्यालय के लिए रोजगार का पंजीयन जब होता है तो रजिस्टर में जाकर के पंजीयन करते हैं। अभी बाद में शुरू होकर के पोर्टल में पंजीयन हो रहा था। अब ये कोशिश होगी कि जो बेरोजगार बालक है उसके मोबाइल पर एप्लीकेशन हो और उस एप्लीकेशन पे वो पंजीयन कर ले, डॉक्यूमेंट भी अपने अपलोड कर ले और उसी एप्लीकेशन के नोटिफिकेशंस पर उसको जितने भी आने वाले ये हैं उसकी एलिजिबिलिटी के आधार पर नौकरियां हैं उसके नोटिफिकेशन उसको मिल जाए, उसको टेक्स्ट मैसेज भी आ जाए और एक फ़ोन भी उसको आ जाए ध्यानाकर्षण के लिए। इस बात की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। तो एक एप्लीकेशन डेवलप करके अब सीधे उनको ऑनलाइन जुड़े रहेंगे वो सब। इस बजट में गृह विभाग में जो प्रमुख बात आपसे मैं कहूँ तो नियद नेल्ला नार ये बड़ी योजना है। नियद नेल्ला नार वो योजना है जिसके अंतर्गत बस्तर में आप चले जाएं कभी, मेरे पास बस्तर के छोटे छोटे बच्चों का गाना है, बस्तर के बच्चे गाना गा रहे हैं कि हम भी डॉक्टर बनेंगे, गोंडी में गा रहे हैं हम भी कलेक्टर बनेंगे, ये बस्तर के बच्चे गाना गा रहे हैं। तो बस्तर के बच्चों को भी अब आगे बढ़ना है, बस्तर के नौजवानों को आगे बढ़ना है। वहाँ की जनता, बस्तर के लोग बड़ी ही पिपासा के साथ वहाँ उनके गांव में लाइट आ जाए इसकी प्रतीक्षा में, उनके गांव में भी बोर हो जाए, हैंडपंप हो जाए इसकी प्रतीक्षा में है। तो बस्तर के कोने कोने तक विकास की गंगा पहुंचाने के लिए ये अभियान किया जा रहा है नियद नेल्ला नार, और इसके अंतर्गत जहां पर भी कैंप लगेगा उसके आसपास के सभी गांवों में सैचुरेशन के लिमिट तक सारी योजनाएं लगभग वहां पर की जाएंगी। एक बड़ी योजना इसमें है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि डायल 112 जो जारी है, अभी चल रहा है, वो अभी प्रदेश के 16 जिलों में है। डायल 112 ये पूरे प्रदेश में लागू होने वाला है। अब ये पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको जेल के संदर्भ में तो मैंने अपनी बात हो गई है। विशेष बात, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि बस्तर के संदर्भ में बहुत सारी बातें हर बार सामने आती हैं कि वहाँ पर जो गया वो फंस गया है, वो बाहर नहीं आ सकता है, इस तरह की बातें आती हैं। नियम बनाकर और नियम का पूरी ताकत से पालन करके निर्धारित दिनों तक के लिए, इतने दिन अगर वो बस्तर में रह चुके हैं तो किसी नेता या किसी अधिकारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं उनको ऑफर जाएगा कि आप अब कहाँ जाना चाहते हैं। 3 ऑप्शन की प्रक्रिया हम सोच रहे हैं, 3 ऑप्शन की प्रक्रिया रख लेंगे और उन 3 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में उनको पदस्थ कर दिया जाएगा। ये प्रक्रिया कर रहे हैं, नियम बना करके बस्तर के लोगों को वापस लाना और वहाँ पर नए लोगों को ले जाना, ये नियम बना कर करेंगे। कोई वहाँ जा कर के फंस गया
ये भाव किसी के मन में नहीं होना चाहिए। एक सवाल आ रहा था, रेट देने की बात, एक एप्लीकेशन डेवलप करने का भी आपको विचार जी, SHG है। मैं एक दिन महिला स्व सहायता समूह के द्वारा बना हुआ मिलेट्स का कुकीज़ मैं आपको लाकर खिलाता हूँ एक दिन, आप ध्यान दीजिएगा। वो कुकीज़ इतना अच्छा है स्वास्थ्य के लिए भी और प्रोडक्ट वाइज भी, टेस्ट के लिए भी। सिर्फ वो इसलिए नहीं बिकता है क्योंकि वो स्विगी पर नहीं है, इसलिए नहीं बिकता है क्योंकि वो जोमेटो पर नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे पहले कि स्विगी और जोमेटो पर हमारे प्रोडक्ट आ जाएं, SHG के वो सारे प्रोडक्ट आ जाएं, और एक बार आकर के आगे बढ़ जाता है, बात आगे बढ़ जाती है, ईश्वर की कृपा होती है, तो हम लोग ऐसा एप्लीकेशन खुद भी बनाने का सोचेंगे। मैंने ये कहा है। हम लोग समस्या के लिए सदस्यों ने काफी प्रश्न उठाए थे। अग्निवीरों की संख्या में, अग्निवीर दो प्रकार के हैं, एक अग्निवीर वायु और एक अग्निवीर थल सेना के। अग्निवीर वायु किसी भी साल में 2200 से अधिक पंजीयन हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ था। इस बार ये पंजीयन 4181 हुआ है, डबल के लगभग हुआ है। और इस बार ये पंजीयन हुआ है तो अब उनके पंजीकृत जो हमारे नौजवान हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। उनका कंप्यूटर बेस्ड रिटर्न ट्रेनिंग होता है, तो ये कंप्यूटर बेस्ड जो रिटर्न ट्रेनिंग है तो जिलों में उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था हो जाए, जो ट्रेनिंग देंगे उनकी ट्रेनिंग प्रदेश में हो जाए, ये व्यवस्था खड़ी की जा रही है। और अभी आने वाले 22 मार्च तक अभी पंजीयन चल रहा है। अग्निवीर थल सेना का पंजीयन है। विशेष बात यह है कि भत्ते के भरोसे नहीं, अब रोजगार चाहिए लोगों को, रोजगार से लोगों को जोड़ना है, तो इसके लिए ये सारे अभियान किए जा रहे हैं। जी, जेल विभाग के संदर्भ में चर्चा में ये बात बहुत स्पष्टता के साथ मैंने कही है और उस पर हम लोग क्रियाशील हैं, प्रयासरत हैं। 7.5 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इस बजट में उस परिप्रेक्ष्य में हुआ है, और वो यह है कि जेल कोई बंद गृह ही ना रह जाए, वो सुधार गृह बने। वहाँ पर कोई है तो वो उसका स्किल डेवलपमेंट हो और फिर वो किसी प्रोडक्ट को बनाने में उसकी महारत हासिल हो। जब वो जेल से बाहर निकले तो उसके पास अपना कमाया हुआ कुछ धन हो और साथ ही साथ हाथ में एक हुनर हो, ताकि वो सामान्य जीवन समाज में आकर के जी सके। इस बात का प्रावधान हम लोग सब कर रहे हैं। इस बार डेवलपमेंट में क्या-क्या चीजों का ऐसे चीजें आई हैं सामने आपको गाँव में? नहीं, स्किल डेवलपमेंट में जो पुराने प्रावधान थे वो सारे हैं, उसके साथ साथ नए प्रावधान और आए हैं स्किल डेवलपमेंट में। और विशेष रूप से उन नए प्रावधानों में आपको मैं कहूँगा तो 3D प्रिंटिंग एक है, विशेष है, ड्रोन टेक्नीशियन है, मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का ट्रेनिंग है, मैकेनिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है, बैम्बू वर्क्स है, 5G नेटवर्क रिपेयरिंग का है। ऐसे बहुत सारे नए चीज़ें लेकर आए हैं जो अभी वर्तमान के बाज़ार की आवश्यकता है। इस वर्तमान के बाज़ार की आवश्यकता के अनुरूप नौजवान ट्रेंड हों और फिर वो उस पर काम करें, जो समाज के लिए भी उपयोगी होगा और उनके लिए भी उपयोगी होगा। महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं के जो प्रोडक्ट बनते हैं, स्विगी और जो सकारात्मक जवाब दिया है, क्या मुख्य बिंदु थे जिनके आपने जवाब दिया है नक्सल समस्या? नक्सल समस्या के संदर्भ में विष्णुदेव सरकार का की प्रतिबद्धता स्पष्ट है। बस्तर के कोने कोने तक विकास की गंगा पहुंचेगी और विकास की गंगा बस्तर के कोने कोने में पहुंचे, इस मार्ग पर कोई अवरोध होगा तो उस अवरोध को प्रेम से या सख्ती से दूर किया जाएगा, इसमें भी संशय नहीं है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि जिस टेकलगुड़ेम स्थान पर 2021 में जाकर के कैंप लगाने की कोशिश हुई थी और उस समय 22 हमारे जवान शहीद हो गए थे, अब वहाँ पर हमारा कैंप है। और उसके आगे पुअर्ती गांव है, पुअर्ती गांव जिसमें बड़े बड़े नक्सलियों के गढ़ वो तथाकथित है, ऐसा कहा जाता है। वहाँ पर भी 40 साल के बाद तिरंगा फहरा है और वहाँ पर भी नक्सलियों के परिवार के बुजुर्ग जितने हैं उनकी भी सेवा की गई है, उनका मेडिकल चेकअप किया गया है, वहाँ बोर किए गए हैं पानी के लिए, वहाँ पर हाई मास्क लाइट लगाए जा रहे हैं, वो DTH के कैमरे की भी बात हुई है, वो भी लगाए जा रहे हैं। मतलब वो परिवर्तन उस गांव में होगा। ये किराएदारों के लिए भी आपने किराएदार पुलिस में देना कानून ये है कि अगर कोई व्यक्ति अपने घर में कोई किराएदार रखता है तो उसको पुलिस थाने में जाकर के इन्फॉर्मेशन देना होता है। अभी घरों की संख्या भी इतनी हो गई है और लोगों के पास समय की इतनी कमी है कि प्रैक्टिकली ऐसा हो नहीं पाता है, और जब कोई अपराध हो जाता है तो फिर घर मालिक भी दोषी उसमें पाया जाता है। एक एप्लीकेशन बना करके जारी कर रहे हैं, जो घर मालिक होगा उसके मोबाइल पर वो एप्लीकेशन होगा और वो
जिनको भी किराए में रखेगा उसकी डिटेल उसमें एंट्री करके रखेगा, और वो डिटेल के आधार पर पुलिस के पास डाटाबेस होगा। बाद में इसको एक्सटेंड करेंगे हम होटलों के कमरों तक। होटल में आप जाते हैं तो आप एक रजिस्टर में एंट्री करते हैं, वो रजिस्टर सेम आप एप्लीकेशन में होगा, वो एंट्री कर लेंगे तो पुलिस के पास बैठे बिठाए एक पूरा डाटाबेस होगा कि कौन कहाँ पर रुका हुआ है। कोई ऐसी स्थिति आती है तो उस डाटाबेस का चेक करके पुलिस काम आगे कर सकती है। रजिस्ट्रेशन में इस बार संख्या बढ़ी है।